नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाला है। जिन बच्चों का स्ट्रीम साइंस है उन बच्चों का कल सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है। इसमें आप लोग कोई भी डाउट नहीं रखिएगा कि यह गलत भी हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है। दोस्तों, यही क्वेश्चन पेपर कल आप लोगों को आपके सेंटअप एग्जाम में मिलेगा, ऐसा दोस्तों आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें विषय कोड का तो दोस्तों विषय कोड आप लोगों का रहेगा 118। आप लोग इसे ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 70, जिनमें से आप लोगों को 35 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर सवाल का। दोस्तों, पहला सवाल है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। दोस्तों, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो दोस्तों 2 का सही आंसर होगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.68। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा घनत्व, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी C6H6 एवं C6H5CH3। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 m घोल का ताप अधिक है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा 7 का CaCl2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 1 फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, वह क्या है। तो दोस्तों 8 का सही आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा, वह तांबा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए बल का मान निम्नलिखित में कौन होना चाहिए। बल का मान निम्नलिखित में धनात्मक होना चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया दिया हुआ है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, जंग है। जंग क्या है। तो दोस्तों जंग एक प्रकार का हाइड्रेटेड फेरिक है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हाइड्रेटेड फेरिक ही जंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा KCl, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल है दोस्तों,
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 13 का सही आंसर होगा तापक्रम। तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है? आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है। 15 का सही जवाब होगा ए और बी दोनों, ए भी होगा और बी भी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा टिंडल प्रभाव। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग वैद्युत कण संचलन ले लेंगे, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का सही आंसर होगा वांडरवाल से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है एंजाइम है, एंजाइम क्या है? तो दोस्तों एंजाइम एक प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा कोहरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों अयस्कों के प्रगालक में गालक का कार्य है। अयस्कों के प्रगालन में गालक का कार्य क्या है, यही आपको बताना है। 21 का सही आंसर हो जाएगा अशुद्धियों को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में पूछा गया है थर्माइट विधि में अवकारक है। थर्माइट विधि में अवकारक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 22 का सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है? तो दोस्तों कॉपर पाइराइट से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों 24 का सही आंसर हो जाएगा सिल्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में पूछा गया है अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 25 का सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में पूछा गया है फास्फोरस अणु का सूत्र है। फास्फोरस अणु का सूत्र होता है P4, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 27 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? दोस्तों 27 का सही आंसर हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? दोस्तों 28 का सही आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है 29 नंबर सवाल में निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवकरण है? यहाँ पर 29 का राइट आंसर होगा F2 यानी कि फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में पूछा गया है जेनॉन फ्लोरीन की संरचना होती है। जेनॉन फ्लोरीन की संरचना कैसी होती है? तो दोस्तों 30 का सही आंसर होगा अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 31 नंबर सवाल में पूछा गया है जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? दोस्तों 31 का सही आंसर होगा B3+। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। वेनेडियम आयन रंगीन है, ठीक है।
32 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, प्रथम संक्रमण तत्व है। प्रथम संक्रमण तत्व कौन है? तो दोस्तों हो जाएगा एस्केडियम। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? 33 का राइट आंसर होगा सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित यहाँ पर 34 नंबर में पूछा गया है, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों कॉपर और जिंक का। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर पूछा गया है 35 नंबर सवाल में, सभी लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं? तो दोस्तों सभी लिगेंड लेविस अम्ल नहीं होते हैं, लेविस भस्म नहीं होते हैं, उदासीन भी नहीं होते हैं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में पूछा गया है, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है मैग्नीशियम, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर CuH2O उसके बाद 4 है 2+ आयन की आकृति होती है। 37 का राइट आंसर होगा वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, जटिल यौगिक CuNH3 5Cl × Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है। 38 का सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? तो दोस्तों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 40 नंबर सवाल है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो दोस्तों 40 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है CH3 और उसके बाद CH3 और फिर Br का IUPAC नाम है। आप लोगों को यही दोस्तों बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है संरचना सूत्र, आप लोगों को इस संरचना सूत्र से इसका IUPAC नाम बताना है। दोस्तों इसका IUPAC जो नाम होगा वो होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं सी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हो जाएगा साधारण नाम, जबकि पूछा है IUPAC नाम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 42 नंबर सवाल में पूछा गया है, अभिक्रिया C2H5Cl+ AqKOH फिर अभिक्रिया है। ठीक है, C2H5OH+ KCl है। दोस्तों यह कौन सा अभिक्रिया है? तो आपको दोस्तों अभिक्रिया का नाम बताना है। यहाँ पर 42 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिक स्नेही संकलन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों 43 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है? 43 का राइट आंसर होगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 44 नंबर सवाल में कहा गया है, प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है? प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है, उस मूलक का नाम बताना है। 44 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी CH2OH। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल में कहा गया है C2H5OH एवं CH3OCH3 है। दोस्तों यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेंगे, जानते हैं क्या, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है OH और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों O, क्रियाशील समयावधि।
दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर क्रियाशील समयावधि होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 46 नंबर सवाल में पूछा गया है, बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। दोस्तों 46 का सही आंसर होगा हमारे पास पायरोलिग्नियस अम्ल से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 48 नंबर सवाल है, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से बनता है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से क्या बनता है? तो दोस्तों 48 का सही आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र है। दोस्तों 49 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी CnH2nO। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, 50 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके अमोनियकल घोल को टॉलेन का अभिकर्मक कहा जाता है? यहाँ पर 50 का सही आंसर हो जाएगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में पूछा गया है, दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया के आधार पर दोस्तों इसका IUPAC नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ई हो जाएगा साधारण नाम, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा साधारण नाम, इसको बिल्कुल भी हम लोग नहीं लेंगे। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 52 नंबर सवाल में, इसमें पूछा गया है अभिक्रिया 2HCHO प्लस NaOH, फिर अभिक्रिया है CH3OH प्लस HCOONA को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी 52 का राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर किया जाता है? 53 का सही आंसर होगा फाहेलिंग घोल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अम्ल विनेगार में उपस्थित रहता है? दोस्तों 54 का सही आंसर हमारे पास होगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर सवाल में पूछा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे निर्बल अम्ल है? सबसे निर्मल अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, इसलिए 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन लैक्टिक अम्ल है? लैक्टिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को बताना है। ठीक है, 57 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला संरचना ही लैक्टिक अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, अणु सूत्र C3H9N के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या निरूपित किया जाता है यही आपको बताना है। 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी को निरूपित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है। एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है sp3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में पूछा गया है, एथिन एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? दोस्तों 60 का सही जवाब होगा C2H5OH। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 61 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे निर्बल भस्म है। 61 का सही आंसर होगा NH3 यानी कि अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 62
नंबर सवाल में पूछा गया है सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो दोस्तों 62 का राइट आंसर होगा जल योजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? यहाँ पर 64 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है संगठन बहुलक का उत्पाद है। संगठन बहुलक का उत्पाद क्या है? तो दोस्तों 65 का राइट आंसर होगा नॉयलॉन 66, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर है। पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर कौन है? तो दोस्तों 66 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेथिल रबर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में पूछा गया है फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 67 का सही आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा कौन? तो दोस्तों एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्न में प्रायः किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है? यहाँ पर 69 का सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में पूछा गया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? तो दोस्तों 70 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोमाफेनिकोल। यहाँ पर मैंने शायद बोलने में दोस्तों गलती किया है, क्लोरोमाफेनिकोल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन कल आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछे जाएंगे। आप लोग सही सही सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, यानी कि 35 प्रश्नों का दोस्तों आप लोग सही सही उत्तर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोग अपना क्वेश्चन का जो आंसर है उसे प्राप्त कर सकें। दोस्तों यहां पर बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो रहेंगे 20 गो, जिसमें से आप लोगों को 10 ही प्रश्न का सही सही जवाब देना है। दोस्तों मैं यहां पर स्क्रॉल कर रहा हूं और बोल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहला सवाल है सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण दे, ठीक है। 2 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो सवाल है इसमें पूछा गया है इकाई सेल और आकाशीय जालक में क्या संबंध है, ठीक है। ये सभी 2 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन हैं। तीसरा नंबर सवाल है आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दें। चौथा सवाल है वांट हॉप गुणक क्या है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है दोस्तों 5 नंबर में 5 नंबर सवाल में पूछा गया है उल्टा प्रसारण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये हो गया 5 नंबर वाला सवाल। 6 नंबर सवाल है पायस को उदाहरण देकर समझाएं। 7वां नंबर सवाल है दोस्तों भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, व्याख्या करें। 8वां नंबर सवाल में पूछा गया है आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक क्या है। आप लोगों को दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 9 नंबर सवाल है मिसेलस की उदाहरण सहित व्याख्या करें। 10 नंबर सवाल में पूछा गया है जारण और निष्पादन में अंतर स्पष्ट करें। 11 नंबर सवाल में पूछा गया है निक्षालन क्या है। निक्षालन क्या है दोस्तों आप लोगों को बताना है। 12 नंबर सवाल में पूछा गया है उत्कृष्ट गैसें क्या है, इन्हें ऐसे क्यों कहा जाता है। 13 नंबर सवाल में पूछा गया है संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, ठीक है। 14 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा गया है 14 नंबर में एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को इनका आंसर देना है। 15वां सवाल है क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है। दोस्तों अभिक्रिया करके क्या बनाता है यही आपको बताना है। 16 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों
दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल से आप क्या समझते हैं। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। 18वां सवाल है पानी में विलय 2 विटामिनों के नाम लिखें एवं उनके उपाय बताएं। दोस्तों यहाँ पर उपायों का उपाय नहीं है, उपयोगों का वर्णन करें। उपयोग है, ठीक है, उपयोगों का वर्णन करें। 19 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है प्राकृतिक रबर के गुण एवं उपयोग लिखें। और 20 नंबर सवाल है प्रति ऑक्सीकारक क्या है, उदाहरण दें। तो दोस्तों आपके टोटल 20 जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को इन प्रश्नों में 10 ही प्रश्न का जवाब सही सही देना है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6, जिनमें से आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। पहला दोस्तों सवाल है यहाँ पर, पहला नंबर जो सवाल है इसमें दोस्तों कहा गया है अभिक्रिया की कोटि एवं अनुक्ता में अंतर बताएं। और यहाँ पर दूसरा सवाल है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों को लिखकर समझाइए। दोस्तों 23 नंबर सवाल में पूछा गया है 23 नंबर सवाल है यहाँ पर अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की विवेचना करें। अगला सवाल है बी नंबर में श्वेत फास्फोरस एवं सांद्र HNO3 के बीच का विवाद बताएं। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है दोस्तों। 24 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया है द्युक लवण एवं जटिल यौगिक में क्या अंतर है, निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्या एवं समन्वय संख्या बताइए। दोस्तों आपके सामने दिया गया है, ठीक है, आपके सामने 2 ठो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या बताना है, साथ ही द्युक लवण और जटिल यौगिक में अंतर भी बताना है। 25 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 25 का जो सवाल दिया गया है पहला और दूसरा इन दोनों को लिख देना है। और यहाँ पर जो दोस्तों लास्ट प्रश्न है इसमें कहा गया है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर आप यौगिक देख सकते हैं और इनके जो IUPAC नाम होंगे उन्हें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके सब्जेक्टिव से संबंधित कुल जितने सारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनका भी सलूशन करा दिया है। सलूशन तो नहीं कराया है लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि दोस्तों आप लोगों को आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोगों को कल इन प्रश्नों का आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।